नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये पेंशन राशि दे दी गई है। उनके बैंक खाते में ये पेंशन जारी कर दी गई है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनको ये 3-3 हज़ार रुपये पेमेंट नहीं मिल पाई है। जिन्हें पेंशन नहीं मिली उन्हें यह कार्य करना अनिवार्य है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है लेकिन अभी तक आपके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के नहीं पहुंचे हैं, तो आपको भी यह कार्य करना अनिवार्य है। तभी आप अपनी रुकी पेंशन का पैसा प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में जो किस्त आपको मिलने वाली है तभी वह किस्त आप ले सकेंगे, अन्यथा कोई भी किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सभी जानकारी विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है, यह आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है और ये आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब इसमें जो पर्सन है सिक्योरिटी पर्पज से वे हमने हाइड किया हुआ है। कैसे पता होगा कि ये ओल्ड एज पेंशन का ही स्टेटस है पेंशन का? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 9529। अब जो 9529 स्कीम कोड है ये ओल्ड एज पेंशन का ही है उत्तर प्रदेश की, इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है जो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब यहाँ से जो इसमें कुछ प्रश्न है सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3,000 रुपये आप अमाउंट लिखा देख रहे हैं और जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है 1, 2, 3, 4 और 5 प्रक्रिया में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। देख रहे हैं ना। अब यहाँ से 3,000 रुपये ये तो आपने अमाउंट देख ली है और इनके बैंक खाते में किस तारीख में ये ट्रांसफ़र किया गया है तो यहाँ पर हम आपको तारीख भी दिखा देते हैं। अब देखिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर लिखा है बैंक रिसीव। बैंक रिसीव किस तारीख में हुआ है? 11 मार्च 2025 को। अब जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें है पेमेंट सक्सेस। अब जो पेमेंट सक्सेस का स्टेटस है वे किस तारीख में बैंक खाते में पहुंची है, 3,000 रुपये किस तारीख में क्रेडिट किए गए इनके बैंक खाते में। तो देखिए इसमें एक PFMS ट्रांजेक्शन ID नंबर है, UTR नंबर है। सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप क्रेडिट डेट देख सकते हैं जिसमें लिखा है 12/3/2025, होली त्यौहार से पहले। जी हाँ, होली त्यौहार से पहले ही जो 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि है वह वृद्धावस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है वह 60 लाख प्लस है। 60 लाख से अधिक ये पेमेंट सरकार की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने देख लिया है कि 12 मार्च 2025 की तारीख में ये पेमेंट किया है। अब देखिए सरकार जब भी पेमेंट करती है किसी एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, लाखों पेंशन लाभार्थियों को ये पेमेंट किया जाता है पेंशन का, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब देखिए कुछ ऐसे लाखों पेंशन लाभार्थी रह गए थे जिनको 12 मार्च को पेमेंट नहीं मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती की वजह से उनका पेमेंट रिजेक्ट हो गया था, बैंक खाते में ये पैसा नहीं पहुंच पाया था और दोबारा से उनका पेमेंट लगाया गया और बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो उसका यहाँ पर भी हम आपको एक छोटा सा अपडेट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ही ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है, यहाँ पर आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अमाउंट 24,000 रुपये आधार बेस्ड सरकार इनको पेमेंट कर रही है, चाहे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था। उत्तर प्रदेश में सभी को सरकार आधार बेस्ड ही पेमेंट करती है, DBT पेमेंट की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 24,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट लिखा है। रिक्वेस्ट की गई थी 11 मार्च 2025 को और यहाँ पर ये 11 मार्च 2025 की तारीख में रिजेक्ट हो चुका था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 11 मार्च 2025 रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्ट हो गया था। अब रिजेक्ट होने के क्या कारण है देखिए यहाँ पर ये लिखा है, कारण यहाँ पर बताया गया है।
आधार इज आइदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव। हो सकता है आधार कार्ड सीडेड ना हो या इनका इनएक्टिव यहाँ पर आ रहा है। और इसमें सोल्यूशन बताया गया है बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट, जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने बैंक या ब्रांच से कॉन्टैक्ट करना चाहिए फॉर सीडिंग, आधार सीडिंग के लिए, या फिर विद देयर सॉल्यूशन बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बैंक में जाकर ये सॉल्यूशन होगा और बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, एनपीसीआई डीबीटी चालू होना चाहिए। और देखिए जिसका ये पहले से ही है उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक बार ही होता है, दोबारा से नहीं होता है। तो जिसका ये पहले से ही एक्टिव है, डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग है, उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर की वजह से भी यहाँ पर ये लिखा आ जाता है विभाग की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इनकी दोबारा से पेमेंट लगाई गई है, दोबारा से पेमेंट लगाई गई है और ये 12 मार्च को रिक्वेस्ट पूरी हुई। वैलिडेशन स्टेटस ये भी वैलिड हो गया। देखिए पहले रिजेक्ट था ना, ये 14 मार्च को ये वैलिड हो गया था। उसके बाद फंड स्टेटस जो है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, ये यहाँ पर लिखा आ चुका है, यानी कि पहली प्रक्रिया 2 प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तीसरी प्रक्रिया में यहाँ पर ये पेंडिंग में है। अब देखिए वहाँ पर लिखा आ रहा था 24,000। लाखों पेंशन लाभार्थियों के मन में सवाल है कि हमारा तो यहाँ पर 24,000 लिखा आ रहा है या यहाँ पर 12,000 में लिखा आ रहा है, लेकिन हमें 6,000 मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है 24,000 और लेकिन अब यहाँ पर लिखा आ चुका है 12,000। तो देखिए सरकार यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन आपको देती है, ठीक है। और यहाँ पर तिमाही पेंशन बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करती है 3,000 रुपये, जो कि वर्तमान में जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेमेंट सरकार बैंक खाते में लाभार्थियों के कर रही है। इसी बीच यहाँ पर 12,000 रुपये क्यों आया है? देखिए अब सरकार जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेमेंट कर रही है, तो 3 महीने ये हो चुके हैं और उससे पहले 6 महीने, समझ गए, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उससे पहले जुलाई अगस्त सितंबर, उससे पहले अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये जनवरी फरवरी मार्च, कुल कितने महीने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 9 महीने। अब सरकार जब जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेमेंट कर रही है, उससे पहले जो रुके महीने की पेंशन है वह लाभार्थियों को दे रही है। इस प्रकार से ये पेमेंट कर रही है। तो यदि किसी पेंशन लाभार्थी की 12 महीने की पेमेंट रुक रही है तो उनको मिलेंगे 12,000 रुपये, और किसी पेंशन लाभार्थी की 6 महीने की पेंशन रुक रही है तो उनको मिलेंगे 6,000 रुपये। तो सरकार ये रुकी पेमेंट भी लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखे थे पहले 24,000 रुपये, लेकिन अब आ चुके हैं 12,000 रुपये। तो देखिए ये टेक्निकल एरर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जिस तारीख यानी कि जो पेमेंट आपको मिलेगा, जब तक यहाँ पर ये पूरा सही होकर नहीं आता तो यहाँ पर ये आपको ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखिए इनका ये सही होकर आ चुका है, पहले 24,000 था लेकिन अब ये 12,000 रुपये आ चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं 12,000 रुपये एक साल की, एक वर्ष की पेमेंट इनको एक साथ मिलने जा रही है। 12,000 रुपये एक साथ इनके बैंक खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। ये रुका पैसा भी सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए इनके आवेदन फार्म में हो सकता है ई-केवाईसी का कार्य पूरा ना हो, इस वजह से पेमेंट रुक गई हो, या इनका बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग ना हुआ हो, इस वजह से भी इनका पेमेंट रुक सकता है, या कहीं ना कहीं आवेदन फार्म में गलतियाँ हो। देखिए जो भी कारण रहा होगा, इन पेंशन लाभार्थी ने समय रहते हुए वह गलतियाँ अपनी ठीक करा ली हैं। अब जैसे ही वे गलतियाँ ठीक हो चुकी है, अब इनको एक साथ ये 12,000 रुपये पेमेंट मिलने जा रहा है। देखिए ये प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो जाएगी और यहाँ पर 25 मार्च तक की तारीख में इनके बैंक खाते में पेमेंट किया जा सकता है। और देखिए किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, जितना भी ये पेमेंट रुका है लाभार्थियों का एक साथ दिया जाएगा। बस कंडीशन यही है, आपके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, तभी आप रुका पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये तो जानकारी थी ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों के बारे में। यदि विकलांग का या कुष्ठवस्था का पैसा रुक रहा है तो उनको भी दिया जाएगा। यदि विधवा तलाकशुदा महिला का पेंशन का पैसा रुक रहा है तो वो भी उनको दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, जनवरी फरवरी मार्च में जो पेमेंट है सबसे पहले दी गई थी जो विडो महिला यानी कि विधवा महिला तलाकशुदा महिला, उसके बाद यहाँ पर जो ओल्ड यानी कि विकलांग है कुष्ठवस्था है उनको पेमेंट की गई थी, और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश में जो पेमेंट किया जाता है वह ओल्ड एज लाभार्थियों किया जाता है। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला हैं, विकलांग है और कुष्ठवस्था है, उनको पहले पेमेंट की गई है। हालांकि जो रुक रही है रुका पैसा भेजा सरकार तरफ से भेजा जा रहा है, और ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट सरकार अब कर रही है। देखिए यदि आप भी ऑनलाइन PFMS के पोर्टल पर जाकर अपना पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाई गई है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, और यहाँ पर क्लिक करके आप
अपना चेक कर सकते हैं, तरीका उसमें बताया गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको PFMS के पोर्टल पर कैसे पैसा देखा जाता है उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकती हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।